बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी पब्लिक न्यूज अदील वड़ाइज साहब। अदील, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। अदील, आप कवर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग वाला केस है, उसी हवाले से आपको जहमत दी है। फॉरेन फंडिंग वाला केस, जाहिर बात है 19 की आमद है, अपोजिशन की तरफ से बड़ा प्रेशर भी है। 6 साल से ये केस चल रहा है। तहरीक इंसाफ का इस पे बड़ा मेजर एक स्टेक भी इन्वॉल्व है। ये कितना सीरियस मामला है? सर ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 6 साल से केस चल रहा है, लेकिन ये केस जो है बुनियादी तौर पर इस पे जो काम होना शुरू हुआ वो जब ये 2018 में कमेटी बनी, मार्च 2018 में, और इस कमेटी में जहां तहरीक इंसाफ का केस आया उसी वक्त ही नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस भी आए। तो असल काम जो है वो कमेटी बनने के बाद जो है वो शुरू हुआ, और अब जब इन केसेस के फैसले आने हैं तो अब ऑलमोस्ट ये आगे पीछे ही इस पे फैसले आएंगे, और ये कमेटी एक जेआईटी की तर्ज पे कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को देगी। जहां तक आपका सवाल है ये कितना खतरनाक है, देखें अगर इसे फॉरेन फंडिंग के तनाजुर में देखा जाए तो फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से कानून में लिखा है कि वो पार्टी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई चीज डिक्लेयर करता है तो वो उसमें वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से ये डिसाइड करेगी कि आया ये पार्टी फॉरेन फंडेड है या नहीं, और ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ तो नहीं कहीं काम कर रही। उसके बाद वो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके ये केस चलता है। तो यानी फॉरेन फंडिंग की हद तक तो ये होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है फवाद साहब, वो अब उस ग्राउंड पे खेल रही है जो बजाहिर उनसे बात करके नजर आता है कि वो ये कह रहे हैं ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। और प्रोहिबिटेड फंडिंग में जो तमाम सियासी जमातें हैं उनका ऑपरेट करने का जो अंदाज है, अगर नजला गिरेगा तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फिर सबको भुगतने पड़ेंगे, और उसमें मैक्सिमम जो है वो कॉन्फिस्केशन वो उस जो अमाउंट की है या जो अकाउंट्स हैं उनसे मुतल्लिक है, उसमें पार्टी के हवाले से कोई नुकसान नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, मैं इसको जरा एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। ग्राउंड पे खेल रही है अदील, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो कह रहे हैं कि जी ममनुआ है ये, यानी गैर कानूनी नहीं है, ममनुआ फंडिंग है, और जितनी भी है वो कर लें। अच्छा, यहाँ पे जो तहरीक इंसाफ ने कहा कि एजेंट्स की गलती है, एजेंट्स पे जो मामला डाल रहे हैं वो, और ये प्रोहिबिटिव, लेकिन अगर इसको अगर देखा जाए और उसको कहा गया कि नहीं ये फॉरेन फंडिंग है, तो क्या हुकूमत अपने आप को खुद जज करेगी? क्योंकि उसी पार्टी की हुकूमत है, तो वो कैसे जज कर सकती है? ये सारे सवालात हैं, क्वेश्चंस हैं, इनके क्या आंसर हैं? जी ये तो कानून कहता है जी, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 भी ये कहता था। उसके बाद जब इलेक्शन एक्ट 2017 ने उसकी जगह रिप्लेस किया तो उसमें भी ये है कि जो हुकूमत वक्त होगी, यानी ये वजारत दाखिला की डोमेन में आता है, यानी ये मामला शेख रशीद की वजारत के पास आता है, ये कानून ये कहता है। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कह रही है कि ये फॉरेन फंडिंग का, पहली तो बात है ये केस नहीं है, प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है, और प्रोहिबिटेड फंडिंग के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो नून लीग के हवाले से खासतौर पे बात करें तो उनकी जो फंडिंग के हवाले से जो चीजें चलती रही हैं माजी में, जो चीजें वो इलेक्शन कमीशन में लेकर आ रहे हैं, वो भी और खासतौर पे पीपल्स पार्टी की भी बात करें। जो आपकी बात है उसमें यह कि यानी अगर ये उसमें प्रोहिबिटिव फंडिंग है तो जुर्माना हो जाएगा, फाइन हो जाएगा, और मामला फिर इधर से आगे जाएगा। लेकिन आपने अभी हवाला दिया पीएमएलएन का, और पीपल्स पार्टी भी, कल इलेक्शन कमीशन इनको भी बुलाया है, तो पीएमएलएन का केस और पीटीआई के केस में क्या फर्क है? जी ऑलमोस्ट इन तमाम के जो केसेस हैं उसमें बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं। ये तमाम सियासी जमातें जब ओवरसीज पाकिस्तानियों से चंदा इकट्ठा करती हैं तो बिरून मुल्क में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनियां बनाती हैं, फिर ये एजेंट मुकर्रर करती हैं। यही एजेंट जो है वो नून लीग भी मुकर्रर करती है, पीपल्स पार्टी भी मुकर्रर करती है, तहरीक इंसाफ भी मुकर्रर करती है, और इस एजेंट का काम होता है वो जो फंड्स की जो कलेक्शन है, और उसके बाद आकर फिर वो क्योंकि वहां के जो कवानीन है उनके तहत वहां पर ये कंपनियां रजिस्टर कराना बिरून मुल्क में लाजमी होता है। तो जो नून लीग का जो मामला है, नून लीग के मामले में एक चीज जो है वो बड़ी डिफरेंट है, जिसमें उसमें ये इल्जाम लगाया जाता है मियां नवाज शरीफ के ऊपर खास तौर पे कि उन्होंने जो पार्टी के अकाउंट्स हैं उनमें से जो करोड़ों रुपए की रकम नून लीग के अकाउंट्स में जमा करवाई गई और निकलवाई गई, उसको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके जो फरूख हबीब इलेक्शन कमीशन में गए हैं वो इसको मनी लॉन्ड्रिंग से ताबीर करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो ये दोनों जमातें जो हैं इनको इलेक्शन कमीशन ये बार बार कह रहा है कि सीएनआईसी लेके हैं उन लोगों के जिन्होंने चंदा दिया है, उन लोगों की शनाख्त करवाएं कि क्या ये लोग वाकई पाकिस्तानी थे। तो अभी तक इन दोनों जमातों की जानिब से वो शनाख्ती कार्ड नंबर और वो जो डाटा और वो जो ट्रेल है वो दी जानी बाकी है। तो यानी जो फंडिंग के हवाले से बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी अभी तक
फॉरेन फंडिंग के हवाले से कमेटी में कोई बड़ी पेशरफ जो है वो नहीं, कोई ऐसे दस्तावेजात जो वहां से वेरीफाइड दस्तावेजात हों यहां पर नहीं आए। सिर्फ वो 23 बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें से अकबर एस बाबर कहते हैं कि 18 जो हैं इन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे। लेकिन कानून में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जो इलेक्शन एक्ट में कि अगर ये अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते तो उसके नतीजे में क्या होगा। तो उसके नतीजे में माहिरीन यही समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिस्केशन हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा वो जो अमाउंट है वो जब्त की जा सकती है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस ग्राउंड पे खेल रही है। अब कल ये पेशी जो है जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी होनी है, उसके फिर तकरीबन एक रोज बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी होनी है। अब ये कमेटी हफ्ते में 3 दिन बैठ रही है। ये कमेटी जब रिपोर्ट दे देगी उसके बाद असल काम शुरू होगा। ये कमेटी जस्ट लाइक एक जेआईटी है जिसकी अपनी एक कोई लीगल उस तरह कोई हैसियत नहीं होगी फैसले की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की अदालत लगेगी, इलेक्शन कमीशन की अदालत में फ्रीकैन जो है फिर वो जेरा करेंगे। ये मामला जो है ये अभी आगे चलता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें आम बात ये नजर आ रही है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगरचे तहरीक इंसाफ का जो केस है वो 6 साल पुराना है, लेकिन कमेटी में ये केस आगे पीछे ही आए हैं और असल काम कमेटी ने करके जो रिपोर्ट देनी है उसके बाद टाइम फ्रेम शुरू क्या होना इसमें नजर आ रहा है? टाइम फ्रेम क्या नजर आ रहा है? अदिल टाइम फ्रेम क्या है इसका, कब तक ये सारा वाइंड अप हो जाएगा? जी असल में तो जिस तरह देखें पैनामा केस में एक जेआईटी थी जिसके पास 2-2.5 महीने थे, 3 महीने थे। इसी तरह इस जेआईटी ने, इस कमेटी ने जो काम करना है उसके बाद तो असल में अदालत लगनी है इलेक्शन कमीशन में, तो इसमें महीनों भी लग सकते हैं। क्योंकि यही वो इलेक्शन कमीशन है ना जी कि जो 6 साल से आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस सुनता आ रहा है। और अब तो जब कमेटी की फाइंडिंग आ जाएगी और उसके बाद जब वो इलेक्शन कमीशन की अदालत में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान जब इसको सुनेंगे तो उसके बाद तो इसमें हफ्तों भी लग सकते हैं, महीनों भी लग सकते हैं। ये तो फ्रीकैन की दिलचस्पी पे डिपेंड करता है। अगर इल्तवा लेते रहेंगे तो ये मामला जो है ये पहले की तरह सालों तक भी जा सकता है। लेकिन बाजार ऐसा लगता है कि अब जो फैसला आएगा इन तीनों सियासी जमातों का इकट्ठा आएगा और उसके नतीजे में जो ऑपरेट करने का तरीकाकार है, इनका पैटर्न है ऑलमोस्ट एक जैसा है। इनकी अपनी एलएलसी कंपनियां हैं, ओवरसीज से ये पैसे लेते रहे हैं, मुमासिलत है जो सारी चीजों में होगा। पैसे लेने में कोई जी वो जब ये 2018 में कमेटी बनी, मार्च 2018 में, और इस कमेटी में जहां तहरीक इंसाफ का केस आया उसी वक्त ही नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस भी आए। तो असल काम जो है वो कमेटी बनने के बाद जो है वो शुरू हुआ। और अब जब इन केसेस के फैसले आने हैं तो अब ऑलमोस्ट ये आगे पीछे ही इस पे फैसले आएंगे। और ये कमेटी एक जेआईटी की तर्ज पे कमेटी है जो अपनी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को देगी। जहां तक आपका सवाल है ये कितना खतरनाक है, देखें अगर इसे फॉरेन फंडिंग के तनाजुर में देखा जाए तो फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से कानून में लिखा है कि वो पार्टी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई चीज डिक्लेयर करता है तो वो उसमें वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि वफाकी हुकूमत इस हवाले से ये डिसाइड करेगी कि आया ये पार्टी फॉरेन फंडेड है या नहीं, और ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ तो नहीं कहीं काम कर रही।